गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत से स्टूडेंट हैं जो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने तो बहुत 12-12 घंटे स्टडी की थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि आज है जो मॉडर्निटी है, नए स्किल्स आ गए, नए नए कौशल्स आ गए हैं और नए नए नवाचार आ गए हैं। तो उनमें हमें जो आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें स्मार्टता दिखानी है। स्मार्टता का मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन का ट्रेंड समझना होगा कि वो क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है। अब देखिए, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी को देखिए, न्यू एनसीईआरटी को देखिए, तो उसमें गहनता देखिए, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली समझा रखा है। तो हमें उस एस्पेक्ट को समझना होगा, ये उस क्वेश्चन की डिमांड को समझनी होगी, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन तो आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो 10 थे, वर्तमान में 11 हो गए। यानी 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 हो गए। अब 12 तो नहीं हुए हैं ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के मॉडिफाई किया जाता है। उस क्वेश्चन को आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अब उसमें क्वेश्चन में भी कौन से आर्टिकल में डाला है, कौन सा ये संशोधन हुआ है, तो उसमें इसको ऐड किया गया है। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के डीपली पूछा गया है, इसलिए आपसे उस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्चुअल है उसको समझना होगा और वही क्वेश्चन को आपको कथन और कारण में दिया जाता है, उसकी व्याख्या दी जाती है। वाक्य में क्या कथन की व्याख्या सही है या नहीं है। तो इस तरह का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, वो चाहे आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन को क्रैक करना है, आपको सिलेक्शन पाना है। इसी को कहते हैं रणनीति। और आप है ना, पूरे किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और अपने व्यू में, अपनी लैंग्वेज में आप डायग्राम बना के अच्छे लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए। आपको कहीं, क्योंकि चाहे जी के बहुत लेंदी होता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस डिमांड कर रहा है, जितने हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट है उनको